चुनाव आने वाला है, तो किसान मोर्चा क्या करेगा इस बार उत्तर प्रदेश में? किसान मोर्चा तो इनकी मतलब इनके पास वोट 10% की उम्मीद है हम बीजेपी को? हाँ 10% वोट मिल सकता है। बस। हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये बात आती 2017 में काफी सीटें आई थी बीजेपी को। हाँ अरे वो उनका तो नहीं हो जाएगा इधर हाँ वोट भी देने वाले हम हैं और वोट नहीं देने वाले भी हम हैं, वहाँ पहुँचाने वाले भी हम हैं, वहाँ से वापस लाने वाले भी हम हैं। इनकी 3 नीति हैं। मैं चौधरी जबर सिंह खैर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। इनकी नीति पहले नंबर पर चलती है राजनीति में झूठ प्लस फरेब प्लस मतभेद बराबर राजनीति। झूठ इन्होंने अब तक बोला जम के, अब भी बोल रहे हैं दम के, परंतु दम नहीं रहा। अब इनका आ गया फरेब, धोखा देते चलो। जब हमारा वोट का धक्का आएगा इनको धोखा भी याद आएगा। मतभेद ये पति पत्नियों में बांट देते हैं, भाई बहनों में बांट देते हैं, भाई भाइयों में बांट देते हैं, पिता पुत्र में बांट देते हैं। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अन्य धर्मों की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। ये राजनीति का इनका जो तबेला चल रहा है वो बिल्कुल गोल हो चुका है। इसके बारे में आप कमेंट न करें तो अच्छी बात है। इनका निर्णय हर ग्राम में जाके देखिएगा, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे। हर चौराहे पर जाइए आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे, परंतु वोट इनको कहेंगे अवश्य। देने में जनता जानती है कि हमारे लायक कौन सा नेता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा को आरएलडी सपा गठबंधन एक तरफा पूरे पश्चिम में इनका सुपड़ा साफ कर देगा। आरएलडी सपा का जो गठबंधन बनेगा तो कहीं ना कहीं बनेगा। हाँ हो गया थे, वो तो उनका हो गया। हाँ हो गया। जनता के अंदर एक तरफा आएगा, क्योंकि यहाँ पश्चिम में बीजेपी को केवल जो हरा रहा है वो आरएलडी और सपा गठबंधन हरा रहा है और उसी को वोट करेंगे लोग सब। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार हुआ था, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त मामला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतलब योगी के पैर भी नहीं टिकने दे रहे। गोरखपुर में भी ज्यादा खिलाफ होगी जनता। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री उस भेड्डा चाल में जनता आने वाली नहीं है। हाँ, जो मूल मंत्र देकर 2 बार जनता नहीं ना कुर्सी पे बैठा दिया, तीसरी बार वो मामला नामुमकिन है। मुश्किल लग रहा है। मुश्किल होगा। जो मूल मंत्र दिया जाएगा जनता को भगाने का, वो कुंडी में चटनी की तरह घोट दिया जाएगा, पार नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, तो आप लोग पार नहीं होने देंगे ना। हम मोदी के पूरे भगत थे। अपनी वोट तो दी हमने, भाषण दिए स्टेज पर चढ़। हाँ, हम बुथ के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, बीजेपी बुथ के अध्यक्ष। हाँ, बीजेपी बुथ के अध्यक्ष। हम यूनियन के भगत 35 साल से हैं और मोदी के दोनों योजना में भगत रहे हैं। वोट दी भी और एरिया में भाषण दे पूरा प्रचार करे। हम जुबान नहीं करने वाले। हजारों लोगों को दिलवाया अभी आपने। हजारों एरिया में घूम कर प्रचार कर टेलीविजन पर हमारा नाम भी आया था, गाँव का हमारा। हाँ, हम में हाँ। तो अब क्या लग रहा है, आप इनके कुछ काम अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको क्या करना? जो तो आप देख लो अच्छे, हम क्यों बतावा आपको क्या दिख रहा है? जो दुगनी आए थे कहाँ से हुआ? देश आजादी से बाद में आज तक 5 साल गन्ने का परमिट उसी जगह पर बंधन होकर आ गया। 1.5 साल 2 हो रहे गन्ने का परमिट नहीं मिला। गरीब को सिलेंडर दिए थे 14 किलो लोहा, जो भट्टी में आग पर धर कर लोहा पिंगाड़ को हो रोजार बनाने थे उसके। जगह जगह शहरों में तो लग गई पाइपलाइन, और जो पिघालना था लोहा 14 किलो वो गरीब की झोपड़ी में दे दिया। इतिहास बनाने को, वोट लेने को, कि हमने फ्री में सिलेंडर बांट दिया गरीब को। जिनकी बहू बेटी गरीब अपनी लकड़ी चुप कर रोटी फोलती, आड़ में चावे कर मैं चूल्हे भी हटवा दिए गए। आज 900 में सिलेंडर कहाँ से आवेगा उन गरीब को? चूल्हे भी हटे, सिलेंडर भी नहीं भर पा रहा। सिलेंडर पर तो पलिया धर दी आलू की भर कर लोगों ने। आलू प्याज की पलिया धरी गई, बक्से धरे गए कपड़ों के, वो अड्डा बन गया अपने बक्से धरने का। आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं, कह रहे हैं कि अब नहीं हम बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ जी। 17 में किया, 19 में किया, 14 में किया, तीनों बार दिया। तीनों मोदी योगी को भगत बताए हमने, मगर हमने 5 साल लो भी समझा कि पहले देश को
पूरा 49 सोने की चिड़िया बना दें तो हटकम का किसान का भी नंबर आवेगा। सबसे बाद में इस किसान बावड़े का ही नंबर आवेगा। हमने लोगों को आशा दुआई और अपने मन को तसल्ली करी 5 साल 50 साल तक करेगा क्या किसान। इतना धरती में तड़ल कुएं में नहीं दबनेगा, कदलो भरोसा करेगा। जनता तो 5 महीने भी नहीं करते, किसान ने 5 साल का भरोसा किया। मतलब जो अच्छे दिन का सपना दिखा रहे थे, किसानों ने बहुत देर तक सपना देखा कि आ जाएंगे आ जाएंगे। मैं कहा आज नहीं कल नहीं भाई, बड़े बड़े काम होने दे। इस बावड़े किसान का नंबर थमकाता होगा। नंबर ऐसा आया कि परेशानी हाँ, नंबर ऐसा आया कोई मुद्दा पार नहीं होने का। 2-2 हजार देगा इस किसान को और कोई लाख रुपए का तोड़ मार तार दिया इस किसान को। अनु कहा सम्मान किसान विधि, सम्मान किसान विधि। लेकिन किसानों का सम्मान इस तरीके से होगा, आपने कभी सोचा था? जिस किसान का 1000-1500 क्विंटल गन्ना पैदा हो ना, छोटे से किसान का, बड़े किसान की बात छोड़ दो, एक आम छोटा किसान, उसे एक सीजन में 1.5-2 लाख रुपए का जहन्नम को उतार दिया। हाँ, 5 साल का गन्ने का परमिट जो हम 25 रुपए जोड़ा तो 1 क्विंटल पर 125 रुपए बांटते हैं। 3 पूड़ी बनती है तो 3, 1 क्विंटल पर 125 रुपए किसान के हाथ से गए। कितना रुपया बटेगा? मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी को आप लोगों ने चुना था, सोचा था कि अच्छा काम करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, प्रगति पे ले जाएंगे, लेकिन धोखा हुआ आप लोगों के साथ। जिस गरीब बुढ़िया घर बुढ़े का औलाद भी नहीं हो, ना लड़की ना लड़का, उसके छप्पर में बल्ब लटक रहा है। एक बल्ब चांदने के लिए, मिट्टी तेल बंद हो गया, बल्ब चांदने के लिए टंग गया झोपड़ी में। आज उस पर उतना बिल है जितना हमारे खेत भरने पर टुआल चलाती, उतना बिल उस गरीब की झोपड़ी पर कहाँ से होगा? कारखाना चल रहा है, उसका क्या चल रहा है? अनुकारे हमने देश को उन्नति पर कर दिया। देश तो हमने जहाँ से छोड़ दिया था इसके हाथ में, उससे भी कोई गुना तोड़ा लटका दिया। हिसाब पढ़ कर देखो। चुनाव फिर आने वाला है 22 में। हाँ, अभी चुनाव 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में फिर। हाँ जी हाँ, बहुत आशीर्वाद दिया जाएगा, बहुत तय दिल से चुनाव लड़ा जाएगा। तय दिल से लड़ा जाएगा। हाँ, तय दिल से। कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं। ये तो चाचा थे, काफ़ी नाराज हैं। इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इन्होंने 2014 में किया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, लेकिन अब ज़्यादा काफ़ी नाराज़ हैं और इनको लगता है कि जो सपने दिखाए गए थे वो सही नहीं हुए। एक जैसा, क्या नाम है आपका? नहीं, ठीक है। क्या नाम है आपका? कंवरपाल मालंडी शामली से। सामने महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है। कई बार प्रधानमंत्री भाषण दे चुके हैं, चुनाव भी कई राज्यों में हो चुके हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश किसी भी हालत में बीजेपी हारना नहीं चाह रही, चाहे साम दान दंड जो भी करना चाहे, वो उत्तर प्रदेश किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। आप उत्तर प्रदेश से क्या लगा? हाँ, मैं बताऊंगा। जैसे ये बंगाल में चाह रहे थे कि 200 प्लस होंगे, हमारे 200 प्लस होंगे, और हमने पहले ही कह दिया था कि हमारे किसान मोर्चा के नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता 4 बार ही तो गए वहाँ पे बंगाल में। यही कहा कि जब ये भाई एमएसपी मांगो, ये एक मुट्ठी चावल कह रहे हैं 2, अरे उनसे एमएसपी मांगो और उनको हराओ। और वहाँ ये नहीं कहा किसी को कि इनको हराओ, तो वहाँ की जनता ने जो है दे दिया रिजल्ट। और ये उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होने वाला है। उत्तर प्रदेश में इनका वो हाल होगा कि अभी तो ये मान नहीं रहे हमारी मांगे, जो कि जायज़ है। जैसे बलबीर सिंह को कह रहे थे उस समय जब 11 दौर की वार्ता हुई राज्यवाला साहब को, अमित शाह, कि हमारे से गलती हो गई, इन कानून को रद्द मत करवाने की कोशिश करो, चाहे सारे बदलाव कर लो, सारे बदलाव। ये कह रहे कब मतलब हमने ये कानून वापस ले लिया तो और कानून वापस होंगे। अरे मोदी, कहीं ना कहीं लगता है कि गलती हुई है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने उसमें अभी है कि हाँ, हम वापस कर लेंगे तो हमारी एक तरीके से जो फजीलत हो जाएगी। बीजेपी में भी गुट हैं। बीजेपी चाह रही है कि मोदी और शाह की जो चल रही है ना, जो और नेताओं की नहीं चल रही, उनमें ये है कि इनको कह रहे वापस मत लो कानून, एमएसपी पे कानून मत बनाओ। तो वो उस बात पर अड़े रहे कि जितनी जल्दी ये जाएंगे तो ये एक बार देश को तो बेच के जाएंगे। रेल का आज आपने निजीकरण कर दिया, 3 गुना किराया बढ़ा दिया आपने, डीजल जो है 60 रुपये से 90 रुपये कर दिया। हमारे यहाँ बिजली 175 रुपये पर हाउस पावर किसानों की है ट्यूबवेल के लिए। हरियाणा में उनकी सरकार है, वहाँ 35 रुपये प्रति हाउस पावर है। पंजाब में फ्री है।
क्या उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बीजेपी की नहीं है? जो किसानों को 175 रुपये कर दिया, सभी के गांव में गरीबों के, झुग्गी झोपड़ियों के सबको कनेक्शन दे दिए, और अब उन कनेक्शन के बिल कितने आ रहे हैं गांवों में, ये आप जाके पता कर लो।